पंकज उदास से जुड़ी जानकारी है कि पंकज उदास का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद पंकज उदास का निधन हुआ है। 72 साल की उम्र में आखिरी सांस ली गजल गायक पंकज उदास अपने आवाज़ से उनके कई मुरीद थे और उनका निधन 72 वर्ष की उम्र में हुआ है। लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे और आज ये जानकारी मिली है कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। तो गज़ल गायक पंकज उदास के बारे में ये जानकारी, लंबी बीमारी के बाद पंकज उदास का निधन हुआ है। अपनी आवाज़ से लाखों करोड़ों को इन्होंने मुरीद बनाया और अपनी आवाज़ में गज़ल के जो नगमे थे वो एक अलग भाव व्यक्त करते थे। उनके चाहने वाले, उनके जो प्रशंसक हैं, उनके लिए ये एक दुख भरी खबर है। पद्मश्री से भी सम्मानित है पंकज उदास। 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। उनकी बेटी ने उनके निधन की जानकारी दी है। तो गज़ल गायक पंकज उदास का निधन लंबी बीमारी के बाद हुआ है। पद्मश्री से सम्मानित अपनी आवाज़ और अपनी गज़ल गायकी के लिए विलास अठावले हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और अपडेट से ले रहे हैं। विलास, क्या जानकारी पंकज उदास को लेकर? देखिए, अभी खबर आई है पंकज उदास जी का निधन हो गया है। वो बहुत दिनों से वो कैंसर से जूझ रहे थे। तो इस खबर से पूरी मीडिया ने जो मानसिक खा लिया है और किसी का विश्वास नहीं बैठ रहा है। उसके ऊपर जो इलाज चल रहा था उसको रिस्पॉन्स कर रहे थे, ऐसी सूत्रों की जानकारी है। तो ये खबर जो है अभी पंकज उदास जी का निधन होने की सामने आई। ठीक है, आ रहे हैं। रज़ा मुराद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रज़ा साहब, पंकज उदास के बारे में जानकारी मिल रही है, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में उनको करीब से जानते हैं। अपनी आवाज़ को लेकर मैं चाहूँगा कि इसमें आप 2 शब्दों में जो भी अगर उनके बारे में कुछ बताना चाहें तो। भाई, मैं इतना शॉक्ड हो गया हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि पंकज उदास जी अचानक इतनी जल्दी चले जाएंगे। फनकार तो वो ही, ऐसी आवाज और उनका जो गीत है, सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। ये तो एक अमर गाना है। और इसके अलावा जो उनका गाना है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, तो ये तो ऐसे गाने हैं, ये तो सुनहरे अक्षरों में लिखे जा चुके हैं। और कुछ दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। हम लोग साथ मुंबई से दिल्ली जा रहे थे, तो बड़ी मेरी उनसे बातें हुई और इतने सॉफ्ट स्पोकन इंसान थे, इतने धीमे लहजे में बात करते थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। और ऊपर वाले ने जितना बड़ा उन्हें फनकार बनाया था, जितना बड़ा उन्हें गायक बनाया था, निजी जिंदगी में उतने ही सज्जन पुरुष थे। कभी मैंने उनकी ऊंची आवाज नहीं सुनी, कभी मैंने उन्हें गलत मूड में नहीं देखा। हमेशा मुस्कुराते रहते थे और लोगों के काम आते थे, बहुत काम आते थे। तो ये वाकई ये जो खबर है, ये बहुत चौंका देने वाली खबर है। उनके करोड़ों प्रशंसक हैं पूरी दुनिया में, तो सबके लिए जो है ये बहुत ही ज्यादा दुखद समाचार है जी। और अब हम क्या कह सकते हैं, जिंदगी और मौत जो है वो इंसान के हाथ में तो है नहीं, ऊपर वाला सांसें गिनकर भेजता है। लेकिन जितनी भी उन्होंने जिंदगी जी, भरपूर जिंदगी जी और खूब अच्छे उन्होंने नगमे अपने दर्शकों के लिए गाए और दिल को छूते थे उनके नगमे। तो बस ये है कि
जितनी जिंदगी जी उन्होंने बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छा काम किया बिल्कुल उन्होंने। सर, बहुत बहुत शुक्रिया रजा साहब हमसे एक- जुड़ने के लिए और आपने जो श्रद्धांजलि अर्पित की है। उस्ताद अहमद हुसैन साहब भी गज़ल गायक, मशहूर गज़ल गायक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद हुसैन साहब, पंकज उदास के निधन की खबर मिल रही है। न्यूज़ नेशन के जरिए बड़े भारी दिल से ये कहना पड़ रहा है, पंकज उदास भाई हमारे नायाब फनकार थे, बेमिसाल इंसान थे, जिनकी गज़लें दिलों की सारे हिंदुस्तान से लेके बाहरी मुल्क तक छाप छोड़ के गए हैं और छाप छोड़ते रहेंगे। हम अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि इतने अच्छे इंसान और कलाकार होने के साथ साथ वो सोशल एक्टिविटीज़ में बड़े लाजवाब थे। जैसे कि थैलीसीमिया पेशेंट्स के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए फिर एक प्रोग्राम वो करते थे, सबकी मदद करते रहते थे। खजाना, जिसके ज़रिए जितना भी फंड आता था वो कलाकारों में नहीं जाके वो तमाम जगह उस जगह तकसीम करते थे जहाँ ज़रूरत होती थी। तो ऐसे फनकार दुनिया में नहीं आते, और आते हैं तो अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। हमारी जानिब से यही है कि यूँ तो सारी गज़लें उनकी लोग जानते ही हैं, लेकिन ये गज़ल जो हमारे दिल को बहुत छूती थी और वो मुमताज़ राशिद साहब की थी। उनकी एक गज़ल है कि चलते चलते पाँव हो जाएंगे पत्थर देखना, चलते चलते पाँव हो जाएंगे पत्थर देखना, याद जब भी आएगा उसका पलट कर देखना। और श्रद्धांजलि के तौर पे तो हम यही कहना चाहेंगे पंकज भाई के लिए, क्योंकि हम लोग 1979 से लेके और अब तक साथ साथ रहे, साथ साथ जुड़े रहे, साथ साथ प्रोग्राम किए। इवन इतने बड़े दिल के इंसान थे कि वो अमेरिका भी हमें 2000 में लेके गए थे, 2001 में, और वहाँ काफ़ी फनकारों को साथ लेके गए थे। वहाँ हमारा लिंकन सेंटर में सबका प्रोग्राम था। तो मेरे कहने का टोटल मतलब ये है कि ऐसे लोग तो दुनिया में आते ही नहीं है। आते हैं तो फिर वो दिलों पे राज करके चले जाते हैं, जबकि ऐसे लोगों की वहाँ ज़रूरत उसको ज़्यादा हो जाती है, हमारे लिए वो कमी हो बहुत जाती बहुत है। शुक्रिया अहमद हुसैन साहब हमसे जुड़ने के लिए, यादें साझा करने के लिए। अनु मलिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनु मलिक साहब, पंकज उदास के बारे में जानकारी, क्योंकि आप लोगों ने भी एक वक्त, अच्छा एक दौर गुजारा है, अब उनके बारे में ये खबर मिल रही है। ये बड़ी दुखद खबर है, बड़ा दुखद समाचार है।